कर्म धर्म भगवान को बहुत ही मानते थे, बहुत भरोसा करते थे। उनके पास धन बहुत था, इसलिए वो गांव के गरीब जब मदद मांगने आते थे तो वो ब्याज पे पैसे देते थे, बिना जांचे परखे भी पैसे दे देते थे। इसलिए कुछ लोग उनके मजबूरी के फायदे उठाते थे, उनके कर्जे ब्याज दे नहीं पाते थे, फिर भी जो सेठ जी थे पैसे दे दिया करते थे। एक दिन एक चोर सेठ जी के घर आया और ब्याज के लिए पैसे मांगा। सेठ जी ने अपनी तिजोरी से पैसे निकालकर उस चोर को दे दिए। चोर ने सेठ जी की तिजोरी को देखा और सोचा कि रात को आऊंगा और सेठ जी की तिजोरी उड़ा ले जाऊंगा। जब चोर रात में आया तो देखा कि वहाँ पे सेठ जी के कुछ भैंसें बांधी हुई थी और वो भैंसें आपस में बातें कर रही थी और भैंसों की भाषा चोर को अच्छी तरह से समझ में आ रही थी। पुरानी वाली भैंस नई वाली से बोली कि बहन तुम हाल ही फिलहाल में आई हो ना सेठ जी के घर? तो नई वाली बोली हाँ बहन, मैंने पहले अगले जन्म में मैंने सेठ जी से कर्जे लिए थे और चुका नहीं पाई, इसलिए मैं इनके घर चुकाने के लिए आई हूँ। तो पुरानी वाली भी भैंस बोली हाँ बहन, मैंने भी अगले जन्म में सेठ जी से कर्जे लिए थे और चुका नहीं पाई, तो आज भैंस में जन्म लेकर इनके घर आई हूँ जो दूध देकर इनके कर्ज को अदा करना है। तो जब चोर ये बात सुना तो उसका दिमाग सनक पड़ा और सोचा कि बाप रे बाप, अगर मैं सेठ जी की चोरी करता हूँ तो मुझे भी यही करने पड़ेंगे। तो इंसान को मतलब इससे यही संदेश मिलता है कि इंसान चोरी बेईमानी करके ये समझ लेता है कि मैंने बहुत होशियारी कर ली। चाहे आप किसी रूप में किसी का धन लो, लेकिन वो आप पे कर्ज रहता है, एक न एक दिन चुकाना ही पड़ता है।